हेलो गाइस, टेरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान स्थिति में सुधार कब तक होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी वर्तमान स्थिति में सुधार कब तक होगा। ये आपकी लाइफ का कोई भी मैटर या इशू हो सकता है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। ओके, टॉवर, जस्टिस, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, टॉवर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। ओके जी, आपकी वर्तमान स्थिति में सुधार कब तक होगा। पहले मैं ये बताऊं कि आपकी वर्तमान स्थिति किस तरीके की चल रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और मतलब ये नहीं कि केवल आप में ही एक नेगेटिव थिंग्स हो रही है, ऐसा नहीं। आप में तो है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है आपकी जहां आप बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी होना ये कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत परेशान, बहुत कैसे कहूँ, उदास या इस तरीके के कि जहाँ आपको ये फील हो रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा अन्याय जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। जैसा पिछली रीडिंग में भी आया था कि ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे से जो है छुरा घोंपा आपको, है ना। तो कंडीशन आपकी ऐसी है कि अभी भी रात में भी आपको उसी के बारे में जो है ख्यालात आते रहते हैं। मीन्स वैसे ही सपने आते हैं जैसा दिन भर में आपको स्ट्रेस जो चलता है ना, तो उसी के संबंध में आपको रात में भी वैसे ही चीज़ें दिखाई देती है या वैसे ही सपने आते हैं, ठीक है। जैसे तैसे चाहते हो आपकी न्याय हो आपके साथ, या आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए जो ऐसा है कि आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं अभी इन दिनों में, जहाँ आपको लगता है ना कि ये काम बहुत फास्ट हो जाना चाहिए, ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, वो काम उतने टाइम में होता नहीं है, रोड़ा आता है, उसमें बाधाएं आती है। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, एक तो आप बहुत कुछ मुद्दों पर कंफ्यूज हो आप कि आपको क्या डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपका किसी मुद्दे को लेकर, ठीक है ना, आपका दिल कुछ और कह रहा है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ये भी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी स्थिति है, जो भी इशू है ना, उसमें आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है ना। डिवाइन की तरफ को आपको सपोर्ट मिलेगा, और ये सपोर्ट आपको सडन रूप से मिलेगा, अचानक मिलेगा, ठीक। आप कोई एक डिसीजन लोगे, आप ये चाहते हो कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ या अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बना पाओ, तो वो डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। कुछ के अगर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा तनाव वाली स्थिति चल रही है, जहाँ चीज़ें कंट्रोल के बाहर लग रही है, तो वहाँ भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये चीज़ें सब सुधरेगी, सब सुधरेगी, बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना। क्योंकि टॉवर के बाद में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, ठीक है, कि ये टॉवर वाला मूवमेंट तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से निकल चुका है, उसके बाद में ही आपके साथ जस्टिस होना है, ठीक है।
जस्टिस होने के बाद में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मीन्स आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। कुछ ब्लेसिंग तो है आपके पास, लेकिन कहते हैं ना कि आपने इतना सारा कुछ भोग लिया, इतनी पीड़ा सह ली कि अब आपको मतलब अगर छोटी खुशी भी मिलती है ना तो वो फील नहीं होती आपको, या आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती अगर छोटी खुशी भी मिल जाती है आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आपको चिंता वाली बात नहीं है। आप जो भी परिस्थिति में है ना वो परिस्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी, बहुत जल्दी। फास्ट का कार्ड आया है ना, तो मूवमेंट जो होंगे ना बहुत फास्ट होंगे, ठीक। और आप पूरी तरीके से यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, तो आपको उसमें भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हेल्थ का इशू है तो वहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक। आपकी लाइफ में एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि टॉवर का मीन्स ये है कि एक सर्कल, दुख भरे सर्कल का अंत होना, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का मीन्स क्या है कि लक आपकी साइड में होना, समय आपके साइड में होना, मीन्स आपकी लाइफ में एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है जो आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है। जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो ना कि नींद नहीं आ रही आपको, सपने में भी वही बुरे ख्याल आते हैं, जो परिस्थिति आपने झेल ली है उसी के संबंध में बुरे ख्याल आते हैं आपको, उन चीज़ों से भी आप बाहर निकलोगे। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या दिल और दिमाग में कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई बिजनेस करना चाहते हो और उसमें रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट कहीं ना कहीं दूर होते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए एक्शन का कार्ड आया, आप एक्शन लो, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी। अब एक खास बात ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत नेगेटिविटी चल रही है या आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी चल रही है या किसी ने कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रखी है आप पर, समझ रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलेगी। ये किसी ने भी करा हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो या कोई दूर के रिलेटिव्स हो, किसी ने भी करा है ना, तो उसमें आपको डर वाली बात नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें, ठीक है ना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको या आपकी फैमिली को कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका हाल जो होना है ना वो होके रहेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया, ठीक है ना, तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और रहा कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरीके से कोशिश करना, तो उसके बारे में मैं ये बता सकती हूँ, जैसा मैंने शायद पहले भी बताया है कि एक सेंधा नमक आता है ना, उसको थोड़ा सा अपनी मुट्ठी में लेकर बैठ जाओ 5 मिनट के लिए और मन में ये सोचो कि जो भी आपके घर में या आप पर कोई नेगेटिविटी किसी ने कर रखी है तो वो उस नमक के सहारे जो है चली जाए, ठीक है ना। तो वो 5 मिनट तक आपको नमक मुट्ठी बांध कर रखना है, कुछ नहीं बोलना है, उसके बाद में उसे जाके फ्लश कर दो, बहा दो उसको, ठीक है। और मन में यही सोचो कि अब की सारी नेगेटिविटी निकल गई उस नमक के साथ, ठीक है ना, तो इससे काफ़ी फ़र्क लगेगा आपको, ठीक। एक ये भी कर सकते हो और एक ये भी कर सकते हो कि स्नान करने के बाद में थोड़ा सा नमक लेकर, मीन्स उसके बाद में वो थोड़ा सा नमक लेकर वापस एक बार पानी गिरा दो अपने पर, नमक वाला पानी, ठीक है ना, तो उससे भी आपको काफ़ी जो है फ़र्क लगेगा। आप में नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं ना वो भी निकल जाएंगे। मीन्स बाल्टी में वगैरह पानी में ना नमक डाल दो और उससे स्नान कर लो, काफ़ी फ़र्क लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये है, कुछ एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है। आपकी वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी सुधार होगा गाइस, होगा, पर इसके लिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो आप। चीज़ें कुछ बता रही हूँ मैं, जैसे कि टॉवर का मूवमेंट है, निकला है अभी आपकी लाइफ से, अभी नहीं है, निकला है आपकी लाइफ से, ठीक है ना। डोंट स्टॉप, बिल्कुल जी, बिल्कुल रुकना नहीं है आपको, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। ये कि यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ जस्टिस होगा, लक मेरे सपोर्ट में आएगा, ठीक है, नेगेटिविटी मेरी लाइफ से निकलेगी, ये उम्मीद बरकरार रखनी है और अपने काम पर फोकस रखना है। वहाँ पर कोई ये नहीं कि मैं रुक जाऊँ, नेगेटिविटी आ रही है तो, क्यों कि यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री का कार्ड आया है, मीन्स 6 ऑफ वैंड्स, यानी जो भी काम आप करना चाहते हो ना,
अभी जिस किसी भी परिस्थिति में हो, तो वहाँ पर अगर रुकोगे नहीं और यूनिवर्स पर और खुद पर ट्रस्ट करके अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री ही मिलेगी, आपको सक्सेस ही मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता, ये किसी तरीके की नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती। ये लोग देखते रह जाएंगे और आप सक्सेस पा जाओगे, ठीक है ना, ऐसा होगा। बी असर्टिव, यही बता रही हूँ मैं कि जितना हो सके ना पॉजिटिव रहो, कि आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। अफर्मेशन करते रहो ना कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान इसके लिए, यूनिवर्स इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर जहाँ कहीं लगे कि आपको सपोर्ट की आवश्यकता है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको किसी की मदद की आवश्यकता है, तो वहाँ पर जो भी आपको लगे ना कि आपकी लाइफ में लॉयल पर्सन है, अच्छे लोग हैं, तो उनसे सलाह मशवरा करें। हेल्पफुल पीपल, जी डेफिनेटली आपके लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल पीपल आएंगे और अभी भी है जो आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनसे पूछो। अगर कहीं रुक जाओ, समझ में नहीं आता, तो उनसे पूछो और फिर अपना काम वापस स्टार्ट करो। इट्स अप टू यू कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अपने काम पर जो फोकस बनाए हुए रखेंगे और रुकोगे नहीं, नेगेटिव नहीं होगे, तो डेफिनेटली ये लक का पहिया जो है ना, जो आपके साइड घुमा, ये आपके लिए विक्ट्री ही लेकर आएगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। विक्ट्री के अलावा, सक्सेस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अच्छा सोचोगे, रुकोगे नहीं, तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे, तो ठीक है ना। इस वजह से ये कार्ड मैंने दोबारा दिखाया आपको। आस्क योर एंजल्स, एंजल से भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियरली, तो बिल्कुल जी, जो भी कम्युनिकेशन किसी के साथ भी करो एकदम क्लियर रखो, क्लियर कट, ठीक है ना। ओके, ट्रस्ट, वाव यही कह रही हूँ मैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो, सब अच्छा होगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। बस यहाँ पर मेन थीम क्या है ये पता है इस रीडिंग की, आप पर है, सब कुछ आप पर है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो ये किसी तरीके की, अगर किसी ने नेगेटिविटी भी फैला रखी है ना आपकी लाइफ में या सेंड की है, तो वो भी चली जाएगी। हमारे मानने से या एक्सेप्ट करने से चीज़ें हमारी तरफ आती है। हमने मना कर दिया तो कोई भी ऐसी बुरी चीज़ या नकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द भी नहीं घूम सकती, आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इस नकारात्मकता को आप नकार दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जो टावर का मूवमेंट था वो आपकी लाइफ से निकल चुका है। ये अलग बात है कि घाव भरने में टाइम लगता है, तो आपको बस थोड़ा सा ये समझ लो कि थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, आपकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस हाँ, एक और चीज़ मैंने ये बताना है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें कब तक सॉल्व होगी, जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है ना उसमें सुधार कब तक होगा, ये चीज़ें कब तक पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, तो ये बताना जरूरी है। सबसे पहले अगर विक्ट्री का कार्ड आया तो मैं इसे ही लेना पसंद करूँगी, ठीक है। और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। क्योंकि हमने रीडिंग की इस वजह से स्टार्ट की थी। ओके, एक कार्ड और लूँगी कंफर्मेशन के लिए। हो गया जी कंफर्मेशन। ये किसी के लिए हो सकता है 6 मंथ या 6 हफ्ते, ठीक है। और 6 हफ्तों में अगर सुधार नहीं होता है तो हद से हद ये 7 महीने या 7 हफ्तों में आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी जी। जो भी परेशानी चल रही है आपकी वर्तमान स्थिति में, उसमें सुधार या उस परेशानी का सॉल्व होना 6 या 7 हफ्ते या हद से हद 7 महीनों में आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।